Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emosky and Sinha Tutorials. Students, it's me JP Sinha, PGT Physics at Clubday Educational Complex. Guys, today I am again present in front of you by taking the part 8th of the motion chapter, and in this part we will explain about the numerical making phenomena. Okay guys, सो इस पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल बनाने के तरीकों को, कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो आज हम लोग अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को लेने वाले हैं यहाँ पे एंड लेकर के उनको सॉल्व करके देखने वाले हैं। ओके एंड इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैविंग आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So guys, here as you can see there is the question number first I have displayed on the board. Okay, so you can take the example of this question. So in this question what conditions are given? If you are going to solve it, if you are going to make a solution for this, you have to consider what things are given in the question. Okay, so first of all you can see that कि कहा गया बॉडी जो था, पार्टिकल जो था वो इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है। ओके एंड इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है गाइस वो चेंज हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक। ओके मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी एंड जो फाइनल वेलोसिटी है बाबू वो 10 मीटर पर सेकेंड है। एंड देन आफ्टर टाइम भी वहां पे गिवन है एंड द टाइम इज गिवन एज 2 सेकेंड्स। टाइम कितने सेकेंड्स दिए हुए हैं? 2 सेकेंड्स। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या रहा है ये आपको निकालना है गाइस। ओके सो जैसे ही आपको ये डाटा मिल जाए तो आप यहाँ पे प्रोसीड करना कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल्स टू b माइनस यू अपॉन टी। तो आप इसको पुट करना स्टूडेंट्स एंड देन आफ्टर इसके वैल्यूज को यहां से रखना, तो 10 माइनस 15 अपॉन 2 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम्स 5 अपॉन 2 दैट मींस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस तरह से, और आपको सॉल्व करने के कोशिश में यही करना है कि आप सही सही फॉर्मूला यूज करो एंड देन आफ्टर उसका सही वैल्यूज पुट करो। जैसे ही आप इतना कर दोगे तो यू विल ऑलरेडी गेट योर आंसर। ओके सो गाइस, लेट्स मेक द सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, तो स्क्रीन पे अब सेकेंड क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके सो एज यू आर सीइंग इन द सेकेंड क्वेश्चन, यहां पर भी आपको कहा गया है कुछ ऐसा कि वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कितना से कितना चेंज कर रहा है गाइस यहाँ पे वेलोसिटी? तो उसके बारे में आपको कहा गया फ्रॉम 45 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसके भी सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस u इज गिवन एज 45 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v is given as 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, तो जैसे ये 60 एंड 45 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, इसके लिए टाइम भी बताया गया है कि ये 3 सेकेंड्स में हुआ है सिमिलरली, एंड अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ओके गाइस, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसमें क्या करेंगे? a इज इक्वल्स टू b माइनस यू अपॉन टी लेकर के चलेंगे एंड देन आफ्टर पुट करेंगे हमारा इक्वेशन 60 माइनस 45 अपॉन 3। अब देखो ये सॉल्व करके आ जाएगा 15/3 जिसका वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, सो दिस विल बी द आंसर अगेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन अब मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट करता हूं गाइस। Here you can see I have taken the third question, question number 3. You can see here it is saying that a body covered a distance. एक body है जो एक distance covered कर रहा है, z distance। कितना distance cover कर रहा है? z and semi circular path पे ये distance cover हो रहा है। ओके तो if it is covered on the semi circular path we have to calculate the displacement and distance, और displacement and distance निकालने के बाद इसका रेशियो भी निकालना है गाइस। ओके तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन में गिवन है बस डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस कितना मीटर कवर हुआ है? z मीटर। ओके एंड ये भी कैसे पाथ पे बाबू? तो ये सेमी सर्कुलर पाथ पे कवर किया गया है। कैसे पाथ पे किया गया है? सेमी सर्कुलर पाथ। ओके
तो देखो सेमी सर्कुलर पाथ कैसा होता है, यू मस्ट हैव सीन सेमी सर्कुलर पाथ, आपने जरूर देखा होगा गाइस। ये सर्कल का आधा पोर्शन जैसा ये सेमी सर्कुलर पाथ होगा। तो इसमें ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये z मीटर का डिस्टेंस है। ओके गाइस, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक z मीटर का है। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का वाला डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा गाइस, ये डिस्प्लेसमेंट जरूर से जरूर यहाँ पे क्या रहा होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका डायमीटर रहा होगा, है ना गाइस। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायमीटर हो जाएगा एंड डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो z मीटर गिवन है। तो हमको दोनों चीजें निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों, एंड देन आफ्टर उसका रेशियो भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस गिवन है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ सेमी सर्कुलर पाथ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर। ओके गाइस, तो पाई इंटू आर का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो z मीटर हुआ है। सो z इज इक्वल टू पाई इंटू आर एंड देन यू विल गेट आर रेडियस इज इक्वल टू z अपॉन पाई। रेडियस मिल गया हम लोग को, एंड अब रेडियस मिल गया तो हमें डायमीटर भी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो गाइस 2 इंटू z अपॉन पाई पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डायमीटर, दैट मींस दिस विल बिकम्स 2z अपॉन पाई। अब लास्ट को पार्ट में आपको क्या करना है गाइस, देखो यहाँ से कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। ओके, तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेते हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट आप पुट करोगे, एंड देन आफ्टर पुट करने के बाद जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो डिस्टेंस जो कवर हुआ था वो था z मीटर हमारा। सो आई हैव गिवन हियर z मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट अभी अभी निकाला गया है 2z बाई पाई। तो यहाँ पे पुट किया मैंने 2z अपॉन पाई, तो ये जो नीचे वाला पाई होगा ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो मैं इसको ऊपर मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, एंड z विल बी कैंसिल आउट, सो द रेशियो विल बिकम पाई बाई 2, दैट मींस पाई रेशियो 2। दिस विल बी द आंसर। ओके गाइस, आई होप सो you have just understand this. If you don't have understand, and then you can comment in the comment section. I will make a live video again for the explanation of this kind of numericals. Okay, so now we are moving on the question number 4. Here you can see the question is displayed on the board, and it is saying that, what it is saying, it is saying that a particle is moving with the initial velocity. एक पार्टिकल है जो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस पे सब्जेक्ट किया जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द 4 सेकेंड. सो व्हाट कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट. तो कंडीशंस था कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की गिवन थी 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, मैंने मेंशन कर दिया. एंड देन आफ्टर बॉडी पे एक एक्सेलरेशन आया था, वो एक्सेलरेशन था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मैंने वो भी लिख दिया गाइस. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये फाइंड करना था. टाइम भी गिवन था कि टाइम जो है वो 4 सेकेंड है. ओके, सो एज यू विल गेट इट, देन यू मस्ट हैव टू कंफर्म अबाउट द फार्मूला. जैसे ही आपको ये मिल जाता है डाटा स्टूडेंट्स, तो आप फार्मूला कंफर्म पहले करना कि कौन सा फार्मूला यूज होगा. आपने 3 फार्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड b इज इक्वल टू यू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कभी नहीं अप्लाई होगा क्योंकि इसमें v है, एंड यहाँ डाटा में v कहीं गिवन नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया गाइज. लास्ट वाला में भी v है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं अप्लाई होगा. तो कौन सा अप्लाई होगा, सेकंड वाला. तो इस तरह से कभी भी कोई न्यूमेरिकल आए ना, तो सबसे पहले आपको ये थिंक करना है, ये सोचना है कि क्या मैं जो फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं वो सही है कि नहीं, एंड देन आफ्टर उस पर वर्क करना है. So we will get the formula, that is s is equal to ut plus half at square, and now we are putting the value. So we can have 5 into 4 plus half into 2.5 into 4 का square. Okay, because time का square था guys. So 5 4 से 20 हो गया यहाँ पे, and half into 2.5 into 4 का square 16 हो गया. ये 8 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, and then after we will have 20 plus 8 into 2.5, 8 into 2.5, which will becomes also 20. And then we will get 40 meter as your answer. So I hope so guys, ये सारा क्लियर हो रहा है आपको, आप इन चीजों को समझ रहे होंगे. बहुत ही आसान सा टॉपिक है. ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर मूव करते हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड,
एंड व्हाट इट वाज सेइंग, यू कैन सी इट इज सेइंग दैट अ ट्रेन, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है इनिशियली 60 kmph के स्पीड से। कैसे स्पीड से? 60 kmph के स्पीड से। एंड देन आफ्टर ब्रेक्स को अप्लाई किया गया है स्टूडेंट्स, ब्रेक्स अप्लाई किया गया मतलब ब्रेक लगाया गया है। एंड ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ है कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ब्रेक 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एंड यहाँ माइनस सिंबल गिवन है, तो माइनस सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बाबू कि वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, बिकॉज ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाने के केस में रिटार्डेशन होता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिटार्डेशन। ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड कि ये रेस्ट में जाने के पहले, ट्रेन रुकने के पहले तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, दिस थिंग इज ऑल्सो नोन एज समटाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कहते हैं गाइस। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, कभी कभी आपको क्वेश्चन में इससे रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? एक ऐसा डिस्टेंस जो बॉडी के स्टॉप होने के पहले तक में कवर हो, उसको क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, तो यू कैन राइट इट देयर, but before going to the stopping distance we have to calculate this numerical. So in the numerical that the things that are given is u, that means initial velocity, and initial velocity of the train is here given as 60 kmph. So 60 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड यहाँ पे गिवन था गाइज। एंड देखो ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई इट 5/18 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू कैन कैंसिल इट आउट। 6 3 18 एंड 6 10 60, so you will get 50/3 meter per second. Now the second thing that are given here, you can calculate a acceleration is given and the acceleration is 0.5 meter per second square. What is the acceleration? 0.5 meter per second square. Last thing that is here given that about the rest of the body. So बॉडी का जो फाइनल स्पीड हो जाएगा गाइज, वो फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 है, तो 0 ये लास्ट का स्पीड यहाँ पे बताया गया है। एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप। तो डिस्टेंस कवर हमको निकालना है, तो s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया गाइज। तो देख सकते हो आप यहाँ की इसमें टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, एंड अगर टाइम नहीं हो तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। And if you put in this equation the values, you will get v square, that means 0 का स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर u का स्क्वायर मतलब 50/3 का स्क्वायर गाइस। ओके, एंड देन आफ्टर 2 into a into s, तो a का वैल्यू था -0.5 एंड s डिस्टेंस जो हमें तो निकालना है, तो इस डिस्टेंस को मैंने s लिख करके छोड़ दिया। ओके, यू कैन सी ये तो 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एंड देन आफ्टर ये 50 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर इधर आएगा, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस? 2500 एंड 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों टर्म माइनस में हो जाएगा इधर आके, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1s, 0.5 into 2 1 हो जाएगा s, और माइनस में तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सो s विल बिकम फाइनली 2500/9। ओके गाइस, ये आपको लास्टली डाटा मिल जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट ये अबाउट कितना आ जाएगा? 2 बार 18, 2500 है ना, तो आप 9 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स करोगे ना 18। ओके, एंड 18 होगा, फिर ये 70 यहाँ रिमेनिंग आएगा, तो 9 7 63 आप अप्लाई करोगे, फिर 70 आ जाएगा, फिर 7 टाइम्स आएगा, एंड कंटिन्यू आते रहेगा, तो 277.77 मीटर्स आपका ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। Okay guys, so the question number 5 is also done. Now we are moving to the next question, that is question number 6. Okay guys, here you can see the question number 6 is displayed on the board and it is saying about the average speed. Average speed का यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस लिया हुआ, एंड इसमें कह रहा है कि एक ट्रक है जो पहले स्टार्टिंग का जो 30 किलोमीटर है वो 30 kmph से ही कवर करता है, स्टार्टिंग वाला। ओके, यू कैन रीड इट हियर। एंड देन आफ्टर कह रहा है कि इसके बाद जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ये किसी स्पीड से कवर करता है, लेट सपोज 1 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। तो आपको यहाँ पे क्या करने के लिए कहा गया है कि इसमें आप इस x स्पीड को फाइंड करो कि ये कौन सा स्पीड होगा।
सो दैट द एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी हो जाए या एवरेज स्पीड हो जाए गाइस, वो एवरेज स्पीड कितना हो जाए आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो एवरेज स्पीड आपको बताया गया कि 60 kmph हो जाए, ऐसा आप कंडीशन बता दो। ओके, तो यू कैन सी हियर जो डाटाज हैं वो किलोमीटर्स में ही गिवन है सारे, तो हमें यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब चेंज करने की जरूरत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी नो दैट द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 60 प्लस 90, बट टाइम यहाँ गिवन है नहीं, ये तो स्पीड है ना, ये क्या है स्पीड, ये टाइम नहीं है। तो आपको टाइम यहाँ लेना होगा, तो इस पार्ट के लिए अगर टाइम निकालते हैं बाबू तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बाय स्पीड का मतलब 30/30 हो जाएगा ये, तो ये तो कैंसिल आउट होकर के 1 आ गया। और यहाँ वाले पार्ट में अगर टाइम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 90/x। तो यही हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं, पहले पार्ट का टाइम 1 आवर एंड दूसरे पार्ट का 90/x आवर, एंड इतना इज इक्वल टू एवरेज स्पीड जो कि गिवन है 60, तो 60 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 यानी 120 बाई 1 प्लस 90/x आ गया है ना गाइस। अब देखो क्या करेंगे, ये 60 से कैंसिल और 2 टाइम कर लेंगे, ये 1 टाइम, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/90 प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 2, एंड देन आफ्टर आगे जब मूव करोगे आप लोग तो इसको एक्सचेंज करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो यू विल गेट 90/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इधर चला जाएगा सब्ट्रैक्शन में, सो x इज इक्वल टू 90 kmph। ओके गाइस, तो 90 kmph का वहां पे स्पीड होना चाहिए था ताकि ये एवरेज स्पीड टोटल मिला करके 60 kmph हो जाए। ओके, तो मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। स्टोन को कहां थ्रो किया गया गाइस, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका गया है। ओके, तो ऊपर फेंका गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है 10 मीटर पर सेकेंड का इसका इनिशियल वेलोसिटी है, एंड एक्सेलरेशन जो इसमें आ रहा है वो ग्रेविटी वाला होगा क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल करेगा, एंड ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा गाइस। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर या स्टोन को फेंक रहे हैं ऊपर, एंड ग्रेविटी पुल कर रही है नीचे, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा बिकॉज अपोजिट है। ओके, एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बताया गया कि इसको ये फेंका गया है, तो हाउ व्हाट हाइट इट विल अटेन। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये कितने हाइट तक ऊपर जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट आपका कितना रहेगा ये निकालना है, एंड वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि टाइम कितना लगेगा ऊपर तक जाने में, ये भी आपको निकालना है। ओके, तो 2 क्वेश्चंस आर देयर। अब स्टूडेंट्स अगर ये डाटाज है तो इन डाटाज से आप क्या क्या ऑब्टेन कर लिए, u का वैल्यू आपने ऑब्टेन कर लिया 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपने ऑब्टेन कर लिया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाइट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है एंड टाइम का वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना है। एक फाइनल वेलोसिटी का डाटा हम यहां से ले सकते हैं। कोई भी बॉडी जब सबसे ऊपर के पॉइंट पे जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड गाइस। ओके, तो फाइनल स्पीड कर सकते हैं यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड नाउ इफ वी हैव दैट डाटा देन वी कैन कैलकुलेट इट। सबसे पहले हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस 80 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड वी हैव पुटन 0 इज इक्वल्स टू 10 प्लस -10 into t, and this will become -10 is equal to -10t, -10 and -10 are cancel out, so t is equal to 1 second। t का वैल्यू तो यहाँ आ जाता है 1 सेकेंड इजिली। अब h इज इक्वल टू निकालेंगे तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा गाइस। जैसे s इज इक्वल टू होता है तो s के जगह यहाँ h हो गया है, एंड देन आफ्टर पुट करेंगे हम लोग 10 into 1 क्योंकि टाइम आ चुका है 1, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन था -10 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1, तो यहाँ हो गया 10 गाइस, एंड यहाँ पे हो गया ये -5। ओके, तो -5 हो गया तो ओवरऑल ये 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 5 मीटर विल बी द आंसर। सो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 8 हैज बीन टेकन, and in this question number 8 it is saying that a person goes to market। एक पर्सन है जो मार्केट जा रहा है
एंड वो कुछ परचेज करता है, मार्केट में जाके परचेज करेगा। ऑफ कोर्स मार्केट में जाएंगे तो अब ऐसे ही कोरोना का टाइम है, थोड़ी ना कोई घूमने जाएगा, ऑफ कोर्स परचेज या कुछ करने जाएगा। ओके, तो परचेज करके फिर वो कॉन्स्टेंटली जो है वो वापस आता है, थोड़ा एक स्लोअर स्पीड से आता है। जिस स्पीड से गया था उस स्पीड से नहीं, एक कांस्टेंट स्लोअर स्पीड, मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके स्पीड करके आता है। तो आपको क्या करना है गाइस, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाना है और इसी चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है। दो डाटाज आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं, एक जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड कोई डाटा गिवन नहीं, बस इतना गिवन है बस कि एक पर्सन है, ये पर्सन मार्केट प्लेस पे जाता है, ये कोई मार्केट वगैरह है, यहाँ पे दुकान वगैरह ये सब कुछ फ्रूट सेलर्स हैं जो फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं अलग अलग बॉक्सेस में इधर इधर रख करके। ओके गाइज, इस तरह के कई सारे शॉप्स हैं यहाँ पे लगे हुए, है ना। यहाँ पे भी कोई शॉप है जिसमें कुछ सेल हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे पहुंचना है हमें इस मार्केट वाले प्लेस पे। ओके, एंड इसके लिए ही हमें यहाँ पे डाटा बनाना है। तो जाता तो है कांस्टेंट स्पीड से, ओके कांस्टेंट स्पीड से, बट आने के समय में थोड़ा सा अपना स्पीड जो है स्लोअर रखता है, बिकॉज आने के समय थोड़ा हैवी वेट हो गया होगा उसके हाथ में, हो सकता है मार्केट से कुछ चीजें खरीदी होगी। तो इसी का हमें दो ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। एक जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है गाइस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का और एक टर्म आ जाएगा यहाँ पे टाइम का। तो गाइस बॉडी जो है स्टार्टिंग में तो 0 मीटर पे होगा, जब अपने घर के ही पास होगा। ये इसका घर है प्यारा सा होम, तो अपने घर के ही पास होगा। अब जैसे जैसे टाइम बीता, मान लेते हैं कुछ 4-5 सेकंड में या t सेकंड्स में वो वहां तक पहुंच जाता है मार्केट प्लेस तक। तो उस समय तक डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो गया होगा इसका, मान लेते हैं d डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। तो d डिस्प्लेसमेंट t टाइम तक हो गया, तो स्टार्टिंग का ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे वर्टिकली अब बढ़ जाता हुआ बनेगा। ओके गाइस, बट आने के समय का देखो बात करो यहाँ, तो आने के समय थोड़ा स्लोअर स्पीड से लौटता है। तो क्या अगर हम स्लोअर स्पीड से लौटेंगे तो जितना मुझे जाने में टाइम लगा था उतना ही लगेगा? नहीं, आने में ऑफ कोर्स जो है ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम लगेगा तो इसका जो स्लोप है ये स्लोप थोड़ा और आगे तक जाएगा गाइस। ओके, एंड लेट सपोज ये अगर यहाँ कुछ कम ही टाइम में आ गया था, चला गया था, तो आने में इसको ज्यादा समय लगेगा। देखिए, तो यहाँ पे जो आने का ड्यूरेशन है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया एंड जो जाने का ड्यूरेशन था उसको मैंने कम रखा। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड सिमिलरली टू दैट वी हैव टू मेक अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आल्सो। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा गाइस कि यहाँ पे एक टाइम वाला ऑप्शन होगा, टाइम वाला एक्सिस होगा एंड यहाँ पे वेलोसिटी वाला एक्सिस होगा। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ बॉडी की बढ़ेगी 1 2 3 4 5 समथिंग इस तरह से, एंड देन आफ्टर फिर ये डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा वेलोसिटी, तो फिर वेलोसिटी को डिक्रीज होकर के 0 तक हो जाना है। बट डिक्रीज होने का जो रेट रहेगा वो थोड़ा धीरे रहेगा, तो इसलिए इसका ये वाला पार्ट फिर से जो है वो ज्यादा है। इधर जो टाइम लगा है डिक्रीज होने में वो ज्यादा है और जो टाइम इंक्रीज होने में लगा वो कम है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि आप ये ग्राफिकल क्वेश्चंस भी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। ओके, so here you can see the question number 9 is displayed on the board. Okay, and in the question number is given that जॉन नाम का एक पर्सन है जो रन कर रहा है, 10 मिनट तक उसने रन किया। ओके, एक यूनिफॉर्म स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसने रन किया। ओके, उसके बाद कहता है एट व्हाट स्पीड ही शुड रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट। अगले 20 मिनट तक उसको कितने स्पीड से रन करना चाहिए ताकि एवरेज स्पीड हो जाए 12 kmph। ओके, तो ये भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है गाइस। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, तो इसमें इस बार ड्यूरेशन टाइम नहीं बल्कि टाइम डिस्टेंस नहीं बल्कि टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स का मूवमेंट है, स्टार्टिंग का 10 मिनट्स, वो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स का मूवमेंट है 9 किलोमीटर पर आवर से, एंड फिर नेक्स्ट जो 20 मिनट का मूवमेंट है, अगला 20 मिनट वो कितने स्पीड से हो, ये आपको क्वेश्चन में निकालने का है। लेट्स सपोज एक्स, तो आपका एवरेज वेलोसिटी पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो हो जाना चाहिए वो 12 kmph हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ डाटा है गाइस। ओके, एंड ये मिनट्स में दिए हुए, तो इन मिनट्स वाले को भी आवर में बदल देंगे तो सारा डाटा हमारा आवर में हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 1/6 आवर। ओके, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 1/3 आवर।
अब वही एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला आप अप्लाई करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके गाइस, तो टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ लिखा, बाय टोटल टाइम लिखा। एवरेज है 12, टोटल डिस्टेंस तो हमको नहीं पता क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है नहीं पता है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं एक लाइन में। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड था यहाँ 9 एंड टाइम था 1/6, यानी हो जाएगा ये 9/6। इसी तरह यहाँ का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 मिनट के लिए 1/3 आवर यानी आया है, और x स्पीड से मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा x/3 आवर डिस्टेंस कवर। एंड देन आफ्टर टोटल टाइम हमें पुट करना है, तो टोटल टाइम 1/6 प्लस 1/3 हो जाएगा। ओके गाइज, यू कैन टेक द एलसीएम ऑफ इट। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस 2x आ जाएगा, यहाँ भी 6 एलसीएम हो जाएगा नीचे वाले के लिए भी, एंड यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। 6 कैंसिल आउट कर लेंगे एंड देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 12 इंटू 3 36 हो गया। 36 इज इक्वल टू क्या आ गया इधर 9 प्लस 2x, 9 प्लस 2x। अब 9 को इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 18 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ओके गाइज, so I am taking the last question of this part of the video, okay, and question number 10 वो वीडियो का पार्ट होगा, and हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं गाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है गाइज कि एक पार्टिकल है, ओके, जो कि रेस्ट में था। एक पार्टिकल है जो कहाँ किस कंडीशन में था, रेस्ट के कंडीशन में था। ओके, 1 AM में 1 बजे रेस्ट में था, एंड देन आफ्टर इट मूव्ड टू एट एन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फ्रॉम 1:30 AM टू 2 AM, 1:30 से 2 AM तक मूव किया है। तो इसका एवरेज स्पीड निकालना है, किस किस ड्यूरेशन में, 3 ड्यूरेशन में निकालना है आपको। तो पहला इसका पार्ट हम लोग लेते हैं ए के लिए। तो ए के लिए जो ड्यूरेशन आपको देखिए दिया हुआ है वो है 1 PM टू 1 AM टू 2 AM, 1 बजे से 2 बजे तक में। ओके, तो जैसे एवरेज हमको निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंडीशंस देखेंगे कि बॉडी किस समय कहाँ कहाँ पे था। तो हम लोग ABC को छोड़ते हैं, पहले पूरा डाटा लेते हैं। तो 1 AM में जब बॉडी जो थी वो बॉडी रेस्ट में था, तो बॉडी 1 AM टाइम लिए, इस समय बॉडी का स्पीड था 0 मीटर पर सेकेंड यानी रेस्ट में था। ओके, एंड देन आफ्टर ये मूव किया है, तो मूव किया है तो 1 AM पे मूव नहीं किया, 1:30 से मूव करना शुरू किया, एंड 1:30 में ये 50 kmph का स्पीड था इसका। ओके, 50 kmph का, इसको भी kmph में ही रख लो, तब अगर सारा डाटा kmph में है तो इसको भी kmph में रख लो। एंड देन आफ्टर ये 1:30 से 2 बजे तक ये मूव किया है, 2 बजे तक भी इसका स्पीड वही 50 किलोमीटर पर आवर ही है। ओके गाइज, तो पहला जो क्वेश्चन का आ गया वो 1 से 2 के बीच, 1 AM से 2 AM तक के बीच का आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, एवरेज स्पीड निकालने कहा गया है। ओके, तो 1 AM से 2 AM के बीच का जो टोटल ड्यूरेशन हो रहा है, उस ड्यूरेशन में 2 बार स्पीड को चेंज किया गया। एक बार यहाँ, तो यहाँ पे जो कवर्ड डिस्टेंस होगा वो मैं बता दूं आपको गाइज कि आधा घंटा हुआ है, हाफ एन आवर, एंड स्पीड यहाँ पे 0 था, तो डिस्टेंस कवर्ड भी 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर ये आधा घंटा और आगे हुआ है, बट आधा घंटा में यहाँ 50 का स्पीड था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो अब हमें एवरेज स्पीड जो निकालना है पार्ट ए के लिए, पूरा 1 AM टू 2 AM, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो 0 प्लस 25, एंड टोटल टाइम जो लग गया वो 1 आवर लग गया, तो 25 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ये हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन में पार्ट है बाबू 1:15 AM से 2 AM तक, तो 1:15 यहाँ इसके बीच में होगा, यहाँ पे 1:15 AM, तो 1:15 AM में भी ये 15 मिनट तो यहाँ रेस्ट में ही था, तो डिस्टेंस कवर्ड अभी भी उतना ही होगा गाइस। तो बी पार्ट के लिए भी जब आप एवरेज निकालने जाओगे तो डिस्टेंस वही हो जाएगा 0 + 25, बट टाइम जो हो जाएगा यहाँ पे देखो वो 3/4 आवर हो जाएगा। ओके, आधा घंटा यहाँ और 15 मिनट यहाँ, 3/4 आवर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 25 × 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 33.33 kmph। ओके, ये आ जाएगा गाइस। एंड थर्ड, तीसरा जो क्वेश्चन है सी पार्ट आपको कर रहा है 1:30 से यहाँ तक के बीच का निकालने, तो यहाँ तक के बीच का निकालते हैं तो फिर से अगेन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इस बार 25 का है, एंड टोटल टाइम यहाँ पे जो लगा है वो हाफ एन आवर लगा है,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा गाइस एंड इट विल बिकम्स 50 किलोमीटर पर आवर एज द आंसर। ओके, सो गाइज ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको और भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स चाहिए तो। ओके गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।